गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 7 गणित का चौथा भाग लेकर आए हैं। इसके पहले वाले वीडियो में आपने परिमेय संख्याओं के योग तथा व्यवकलन के नियम के बारे में जाने थे आप लोग। आज के वीडियो में आप जानेंगे परिमेय संख्याओं के गुणन के नियम, यानी परिमेय संख्याओं के गुणन के क्या नियम होते हैं। जिसमें आपका पहला नियम होता है संवर्ग नियम। पहला नियम आपका होता है संवर्ग नियम। संवर्ग नियम क्या होता है? जब दो परिमेय संख्याओं का गुणा किया जाता है, जब दो परिमेय संख्याओं का गुणा किया जाता है तो प्राप्त गुणनफल भी एक परिमेय संख्या ही होती है। जैसे मान लेते हैं पहली परिमेय संख्या आपका a/b हो जाता है और दूसरी परिमेय संख्या आपका c/d हो जाता है। मान लीजिए पहली परिमेय संख्या आपका a/b और इंटू दूसरी परिमेय संख्या आपका c/d हो जाता है। तो इसका जो गुणनफल प्राप्त होगा ये वह गुणनफल भी एक परिमेय संख्या ही होगा। पहली परिमेय संख्या दी आपका a/b, दूसरी परिमेय संख्या c/d, तो उसका गुणनफल भी एक परिमेय संख्या ही होगा। आपका दूसरा नियम है क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम का मतलब जब दो परिमेय संख्याओं को क्रम बदलकर भी गुणा किया जाए तो उनके गुणनफल पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे मान लीजिए पहली परिमेय संख्या a/b और दूसरी परिमेय संख्या c/d। पहले पक्ष में आपका क्रम इस प्रकार से रहेगा, दूसरे पक्ष में आपको क्रम बदल देना है। चूँकि नाम से ही आपका नियम है क्रम विनिमय, यानी क्रम को बदलना। तो इसका दूसरे पक्ष में आप क्रम को बदल देते हैं, यानी दूसरी परिमेय संख्या को पहले कर देते हैं और पहली परिमेय संख्या को बाद में कर देते हैं। यानी इस प्रकार से यदि क्रम बदलकर भी यदि गुणा किया जाए तो इनके गुणनफल पर इनके क्रम के बदलने का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। यह आपका दूसरा नियम था। अब इसके बाद है तीसरा आपका साहचर्य नियम। तीसरा है आपका साहचर्य नियम। साहचर्य नियम क्या होता है? जब तीन परिमेय संख्याओं को लिया जाता है, तीन या तीन से अधिक परिमेय संख्याओं को हम लेते हैं, तो उन परिमेय संख्याओं में से किसी भी संख्या का क्रम आपस में बदलकर यदि गुणा किया जाए तो भी उनके गुणनफल पर उनके क्रम बदलने का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे मान लीजिए तीन परिमेय संख्या है जिसमें आपका पहला हो जाता है p/q, या पहली परिमेय संख्या, और इंटू r/s, ये दूसरी परिमेय संख्या, और इंटू u/v, ये आपकी तीसरी परिमेय संख्या। पहला परिमेय संख्या आपका p/q, दूसरा परिमेय संख्या r/s, तीसरा परिमेय संख्या u/v, जिसमें हम p/q और इंटू r/s इन दोनों के हिसाब कर लेते हैं। अब दूसरे पक्ष में परिमेय संख्या यही रहेंगी लेकिन इनका समूह चेंज रहेगा। जैसे p/q आप इसको बाहर कर दीजिए और r/s और इंटू u/v, ये दोनों परिमेय संख्या आपका इस प्रकार से रहेंगे। यानी इस प्रकार से यदि समूह बनाकर भी गुणा किया जाए तो इनके गुणनफल पर इनके समूह का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। यह आपका था साहचर्य नियम। इस पर चौथा आपका होता है वितरण नियम। वितरण नियम। वितरण नियम में जब किसी दो परिमेय संख्याओं के योगफल में किसी तीसरी परिमेय संख्या को गुणा किया जाए, यानी जब दो परिमेय संख्याओं के योगफल में किसी तीसरी परिमेय संख्या के गुणा किया जाए तो योगफल निकालकर गुणा करने पर या गुणा करके योगफल निकालने पर दोनों के गुणनफल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे मान लीजिए पहली परिमेय संख्या आपका a/b हो जाता है और योग करने वाली परिमेय संख्या आपकी c/d और इंटू e/f हो जाता है। यानी पहली परिमेय संख्या आपका a/b और योग करने वाली यहाँ पे आपका प्लस रहेगा, योग करने वाली परिमेय संख्या आपका c/d और e/f है,
जिसमें आप a अपान बी से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इस पक्ष में क्या होगा, पहले आप कोष्ठ के अंदर c अपान डी और e अपान एफ दोनों का योगफल निकालेंगे और योगफल निकालने के पश्चात आप उसको a अपान बी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका नियम क्या होता है, अब दूसरे पक्ष में आपका होता है a अपान बी और इंटू सी अपान डी, फिर प्लस a अपान बी और इंटू ई अपान एफ। इसका मतलब ये हुआ कि कोष्ठ के बाहर जो परिमेय संख्या होती है उसका बारी बारी से कोष्ठ के अंदर के दोनों परिमेय संख्याओं में गुणा करना। तो इस प्रकार से ये आपका फार्मूला बन गया, जिसमें यदि आप इस कोष्ठ के परिमेय संख्याओं को जोड़कर यदि a अपान बी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो गुणनफल प्राप्त होगा वही गुणनफल आपका यहाँ पे दोनों परिमेय संख्याओं को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर दोनों के गुणनफल को जोड़ दीजिए, फिर जितना आएगा आंसर वही आंसर आपका इधर पक्ष का भी आएगा। तो ये था आपका वितरण नियम। और इसके बाद अगला होता है शून्य से गुणा। शून्य से गुणा इसका मतलब यदि किसी भी परिमेय संख्या में यदि आप शून्य से गुणा करते हैं तो उसका गुणनफल सदैव शून्य ही प्राप्त होता है। जैसे परिमेय संख्या यदि आपका a अपान बी हुआ, यदि इसमें आप 0 से मल्टीप्लाई करें तो इसका गुणनफल सदैव शून्य ही होगा। ये आपका शून्य से गुणा का नियम है। इसके बाद अगला है 1 से गुणा। 1 से गुणा का मतलब किसी भी परिमेय संख्या को 1 से गुणा करने पर वही परिमेय संख्या प्राप्त होती है। जैसे मान लेते हैं कोई भी परिमेय संख्या a अपान बी हो गया, यदि इसको 1 से आप मल्टीप्लाई करें तो आपको वही परिमेय संख्या प्राप्त होगी। यानी a अपान बी में यदि 1 से मल्टीप्लाई करते हैं वही परिमेय संख्या यानी a अपान बी ही प्राप्त होता है। और अगला होता है ये आपका 6वां था। इसके बाद 7वां है गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम इसका मतलब होता है जब दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल 1 हो, जब दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल 1 हो तो हम कह सकते हैं कि दोनों मतलब कि एक संख्या दूसरी संख्या की गुणात्मक प्रतिलोम होती है। जैसे मान लीजिए पहली परिमेय संख्या आपका a हो जाता है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा 1 अपान a। तो दोनों का यदि आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका a अंश में, यहाँ पे a आपका हर में, दोनों कट जाएगा, बराबर आंसर आएगा आपका a। अब इसके बाद है मान लीजिए दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना। यदि दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करनी हो तब के लिए फार्मूला क्या बनता है, तब आपका फार्मूला होता है 1/2 कोष्ठ में a प्लस b, या इसको हम a प्लस b/2 भी कर सकते हैं, जहाँ a जो होती है पहली परिमेय संख्या और b जो होता है ये दूसरी परिमेय संख्या। इसका मतलब यह हुआ यदि मान लीजिए दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो दोनों परिमेय संख्याओं को जोड़कर उसमें 2 से भाग कर दीजिए, आपको तीसरी परिमेय संख्या मिल जाएगी। अब इसके बाद इन सभी नियमों पे आधारित कुछ उदाहरण देखते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको जानना यह है कि गुणा परिमेय संख्याओं कैसे होता है, यानी परिमेय संख्या को गुणा कैसे किया जाता है। मान लेते हैं जैसे कोई परिमेय संख्या दिया -2/9 और गुणे 18 और बटा 12। यहाँ पर कोई परिमेय संख्या दिया है जिनका आपस में गुणा करना है, तो गुणा कैसे करेंगे। सबसे पहले देखना यह है कि ऐसी कोई परिमेय संख्या जो अंश और हर दोनों में हो और वह एक ही संख्या से विभाजित हो। क्या ऐसी कोई संख्या है, जैसे पहले परिमेय संख्या का अंश -2 और इसका 9 है, दूसरे परिमेय संख्या का अंश जो है 18 है और इसका हर 12 है। तो देखना यह है कि यहाँ पे 12 और 18 भी एक दूसरे से विभाजित हो सकते हैं, एक ही परिमेय संख्या से विभाजित हो जाएगा। जैसे 6 × 12 और 6 × 18 विभाजित हो गया। आपका 9 भी 3 से विभाजित हो जाएगा, तो 3 × 1 3 और 3 × 9। आपका 2 भी 2 से विभाजित होगा, लेकिन देखना है ये आपका पॉजिटिव आपका नेगेटिव नंबर, तो 2 को आप 2 से डिवाइड कर देंगे एक बार में। अब देखना यह है जितना पहले विभाजित हो पहले उसको विभाजित कर देंगे, बाकी उसके बाद जो बचता है उसको मल्टीप्लाई करके लिख देना है। यानी अंश का मल्टीप्लाई अंश में करेंगे और हर का हर में। तो अंश में आपका कुछ भी नहीं बचा है, एक बचा है,
लेकिन यहाँ पे माइनस है, तो आपका आंसर भी आपका माइनस में आएगा। तो -1 और बटे 3 यहाँ पे है, यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 मान लेते हैं, तो 3 इकाई 3। यानी इस प्रकार से आप गुणनफल प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ दूसरे उदाहरण। मान लीजिए -35/6, पहला उदाहरण है -35/6 एक परिमेय संख्या है। तो -35/6 को किस परिमेय संख्या से भाग करेंगे, -35/6 को किस परिमेय संख्या से भाग करेंगे भागफल -15/2 प्राप्त होगा। ये आपका पहला एग्जाम्पल हो गया। -35/6 को किस परिमेय संख्या से भाग करेंगे भागफल आपका -15/2 प्राप्त हो। तब इसमें आपको करना क्या है कि आपको वह परिमेय संख्या ज्ञात करनी है जिसको -35/6 में गुणा करने पर -15/2 प्राप्त होना चाहिए। तो इसमें करना क्या है, पहली परिमेय संख्या का आपका -35/6 दिया है, तो -35/6 में भागफल आपको कितना दिया -15/2, तो -15/2 से भाग कर देना है। तो भाग करने की क्रिया कैसी होती है, पहला आपका परिमेय संख्या उसी तरह रहेगा और भाग के स्थान में गुणा होगा और दूसरी परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रक्रम यानी उल्टा, यानी 15/2 को कर सकते हैं 2/-15। अब देखना यह है 6 आपका 2 से डिवाइड होगा, 2 इकाई 2, तो 3 6, माइनस आपका माइनस से 15 और 35, ये दोनों 5 से डिवाइड हो सकता है, तो इसको डिवाइड कर देते हैं, 5 3 15 और 5 7 35, जितना डिवाइड होना था वह हो गया। अब जो बचता है उसका गुणा करके लिख देते हैं। तो ऊपर आपका बचा 7, यहाँ बचा 1, तो 7 इकाई 7 और यहाँ पे 3, यहाँ पर भी 3, तो 3 2 3 बराबर 3 3 के 9, आपका आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप कोई भी सवाल हल कर सकते हैं। एक उदाहरण हम और देख लेते हैं कि जब दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करनी हो, जैसे मान लीजिए दो परिमेय संख्याएं हैं 1/5 तथा 1/2, 1/5 और 1/2, यह दो परिमेय संख्याएं हैं जिनके बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। फार्मूला आपको पता है 1/2 = a + b, जहाँ पे a पहली परिमेय संख्या और b आपकी दूसरी परिमेय संख्या, तो इसका हो जाएगा 1/2, a है, a का मान आपका 1/5 प्लस b का मान हो जाता है आपका 1/2। तो पहले आप क्वेश्चन को हल कर लीजिए। 1/2, तो 5 और 2 का ऐसे हम निकालेंगे तो 2 बचे 10, 10 को भाग करेंगे 5 से 2 बार, 2 इकाई 2 और प्लस 10 को भाग करेंगे 2 से 5 बार, 5 इकाई 5। अब 1/2 इसको हल करेंगे, क्वेश्चन आएंगे तो बीच में गुणा का संबंध, 2 और 5 जोड़ देंगे तो 2 और 5 कितना हो जाएगा 7 और बटे 10 गुणा कर दीजिए, 7 इकाई 7 और बटे 10 दूनी 20। यह 1/5 और 1/2 के बीच की एक परिमेय संख्या है। और भी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो 1/5 और 7/20 के बीच निकाल दीजिए, और भी निकालना है तो 7/20 और 1/2 के बीच निकाल दीजिए। यानी इस प्रकार से आप दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। तो दो उदाहरण आपको बताया गया, इन दो उदाहरण की सहायता से और प्लस जो नियम बताया गया नियम की सहायता से आप सवाल अधिक से अधिक हल कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना है और बाकी अगले वीडियो में धन्यवाद।